हेलो एवरीवन, मैं सुधा सिंह आइडियल इंस्टीट्यूट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हिंदी के अंतर्गत हम लोग पद पढ़ेंगे। आज पद के बारे में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। जब वर्ण मिलते हैं तो शब्द बनाते हैं, यानी वर्ण मिलकर के शब्द बनाते हैं। और जब कोई शब्द किसी वाक्य के अंदर प्रयुक्त होता है तो वह शब्द शब्द ना कहला करके पद कहलाता है। जैसे कहा जाता है, जैसे राम लिखेंगे, राम, घर लिख दें, जाता लिख दें, ये अलग अलग शब्द हैं। और शब्द जो है आपस में स्वतंत्र होते हैं, शब्द बिल्कुल स्वतंत्र होते हैं। लेकिन जब हम लिखेंगे, कहेंगे कि राम घर जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो यह एक पद हो गया। राम घर जाता है तो यह एक पद हो गया। अब जो है इसको हम पद में प्रयुक्त कर लिए हैं। जानते हैं पद के भेद, चाहे पद के भेद कहेंगे या शब्दों के भेद कहेंगे, तो व्याकरण की दृष्टि से शब्द या पद दो प्रकार के होते हैं। शब्द के भेद या फिर पद के भेद। पद के भेद, पद के भेद व्याकरण की दृष्टि से ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 विकारी, नंबर 2 अविकारी। अविकारी, नंबर 1 विकारी और नंबर 2 अविकारी। अब जानते हैं विकारी पद या विकारी शब्द क्या है। विकारी पद या विकारी शब्द वह शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, लिंग, वचन, कारक, काल, इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सॉरी, वह शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो इनके प्रभाव से परिवर्तित हो जाते हैं, वह शब्द जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल का प्रभाव पड़ता है, कारक, काल का प्रभाव पड़ता है, अर्थात इनके प्रभाव से ये परिवर्तित हो जाते हैं। अर्थात इनके प्रभाव से ये परिवर्तित होते हैं, ये परिवर्तित होते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे लड़का, लड़की, लड़का, इसको लिंग में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग में लड़की, और वचन में परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुवचन में लड़के आदि। लड़का, लड़की, लड़के आदि। अब विकारी पद के प्रकार कौन कौन से हैं? विकारी पद के प्रकार, विकारी पद के प्रकार। विकारी पद जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। विकारी पद 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। नंबर 1
संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया, नंबर 4 विशेषण। विशेषण विकारी पद जो है 4 प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। अब हम लोग अविकारी पद के बारे में जानेंगे। अविकारी पद, अविकारी पद वह हैं अविकारी पद वह हैं जिन पर लिंग वचन कारक काल। अविकारी पद वह है जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं पड़ता है। जैसे यथा, परंतु, किंतु आदि। अविकारी पद वह है जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे लेकिन, किंतु, परंतु, यथा, इधर, उधर आदि। अब जानेंगे कि अविकारी पद कितने प्रकार के होते हैं। अविकारी पद के प्रकार। अविकारी पद के प्रकार। अविकारी पद भी 4 प्रकार के होते हैं। हमारे अविकारी पद भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हैं ये? नंबर 1 है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पहला है हमारा क्रिया विशेषण। नंबर 2 है समुच्चय बोधक। नंबर 2 समुच्चय बोधक। नंबर 3 संबंध बोधक। पहला है क्रिया विशेषण, दूसरा है समुच्चय बोधक, नंबर 3 है संबंध बोधक। संबंध बोधक। नंबर 4 है विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। अविकारी पद भी हमारे 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो आज हम लोगों ने पद के बारे में थोड़ा बहुत जाना, पद के प्रकार के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम लोग संज्ञा, सर्वनाम आदि के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।